दोस्तों नमस्कार। असम सरकार ने आज कैबिनेट में असम समझौते की धारा 6, जिसको 6 नंग दफ़ा कहा जाता है, उसको लागू करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये जो 6 नंबर दफ़ा है, यह सीधे सीधे असमिया खिलंजिया भूमिपुत्रों के राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। यह भूमि पर उनके अधिकारों से जुड़ी हुई है। यह उनके भाषा, कला, संस्कृति के साथ सीधे रूप से जुड़ी हुई है। इसमें इन सभी क्षेत्रों में उन्हें संरक्षण देने की बात जो है वो कही गई है, और यह बहुत बड़ी डिमांड है जो असमिया लोग, जो खिलंजिया भूमिपुत्र लोग हैं, ये निरंतर करते आ रहे हैं। कल हमने इस संदर्भ में, असम समझौते के संदर्भ में बात की थी। उस समय इस धारा का भी जिक्र किया था और असम समझौते पर विस्तार से चर्चा की थी। आपको मालूम होगा कि इस समझौते को लागू करने के लिए भारत के गृह मंत्रालय ने रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी, जिसमें असम के विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, उनके बहुत से एनजीओज, यहाँ के जो छात्र संगठन हैं, उनके बुद्धिजीवियों, अखबार के संपादकों का जो है वो बयान लिया था, उनसे जानकारी मांगी थी। मैं भी इस समिति के सामने गया था और लिखित में जो है मैंने उनको अपना सबमिशन दाखिल किया, और मैंने भी उस समय यह मांग की थी कि इस धारा को जो है लागू किया जाए। अगर असम के खिलंजिया लोगों को बचाना है, भूमिपुत्रों को बचाना है, तो यहाँ पर उन्हें संरक्षण देना पड़ेगा। राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, भूमि पर उनके अधिकार होने चाहिए। नहीं तो बांग्लादेश से जो ये लगातार निर्बाध जो घुसपैठ हुई है, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ के जो असमिया लोग हैं, उनका अस्तित्व जो है वह संकट में आ गया है। उनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में है, उनकी भाषा संस्कृति खतरे में है। तो उनको जो है पूरा अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। साथ ही यह भी मांग की गई कि जो एनआरसी अपडेट की जा रही है, उसको 1951 जो है कट ऑफ डेट रखनी चाहिए, ताकि उसके बाद आए हुए लोगों को जो है वो यहाँ पर राजनीतिक अधिकार नहीं मिल सके, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो मूल वासिंदे हैं या 1951 से पहले जो आकर असम में बसे हैं, उन लोगों को ही राजनीतिक अधिकार मिले, और यहाँ के राजनीतिक अधिकार बाद में आए हुए विदेशियों के हाथ में न चले जाए, जैसे कि त्रिपुरा या अन्य प्रांतों में अभी नज़र आ रहे हैं। तो यह मुद्दा जो है आज एक बार फिर से लाइमलाइट में आया है, जब असम सरकार ने इस मुद्दे को कैबिनेट की मंजूरी दी है। किंतु यहाँ पर चर्चा करने की बात यह है कि बिप्लब कुमार शर्मा ने जब अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो यह रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को देनी थी, अमित शाह को देनी थी, जो गृह मंत्री है। किंतु गृह मंत्री के पास उन्होंने बार बार चेष्टा की, किंतु गृह मंत्री ने यह रिपोर्ट ली नहीं, उन्हें अपॉइंटमेंट उस समय नहीं दिया। तत्कालीन जो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी, उनको बाद में मजबूर होकर यह रिपोर्ट बिप्लब कुमार शर्मा को जो है देनी पड़ी, और यह जो रिपोर्ट है गृह मंत्रालय को अभी तक नहीं भेजी गई, और इस रिपोर्ट को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हाल ही में जो असम विधानसभा का अधिवेशन हुआ, उसमें असम एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो मंत्रालय है, जिसके मंत्री अतुल बोरा है, असम गण परिषद के सभापति हैं, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पर कहा कि यह जो रिपोर्ट है यह गृह मंत्रालय को भेजी नहीं जा सकी है, या गृह मंत्रालय ने इसे स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे सूरत हाल में आज जो असम सरकार ने इसे लागू करने की बात कही है, यह शायद अभी जो ऊपरी असम में मामला गर्मा गया है, और कहीं ना कहीं असमिया भूमिपुत्र जो एक बार फिर से आंदोलनमुखी है, उन लोगों को शायद शांत करने के लिए छोड़ा हुआ एक शिगुफा मात्र ही नज़र आ रहा है। क्योंकि इसके जो इम्प्लीमेंटेशन के अधिकार है, यह राज्य सरकार के पास तभी आ सकते हैं जब गृह मंत्रालय जो है इसको अनुमति दे, क्योंकि इसमें असमिया लोग जो हैं, जो भूमिपुत्र हैं, उनको राजनीतिक रूप से संरक्षण देने की बात है, उनको रिजर्वेशन देने की बात है, या उन्हें भूमि पर अधिकार देने की बात है। तो ये जितने मामले हैं, ये मामले जब तक गृह मंत्रालय की अप्रूवल इसको नहीं मिलती है, भारत की संसद की अप्रूवल नहीं मिलती है, तब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, तब तक राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आते। तो जब कि हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय के पास में यह मामला आज तक गया ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है, गृह मंत्रालय ने इसे देखने की भी जरूरत नहीं समझी है। और इसके अलावा सीए जो है वो लागू कर दिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करके 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य अफगानिस्तान आदि अन्य जो देश है, जहां पर मुसलमानों को छोड़कर
अन्य जो भी अल्पसंख्यक है वो अगर वहाँ पीड़ित है तो अगर भारत आना चाहते हैं तो यह नागरिकता उनको मिल सकती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश कर चुके हैं। और इसको लेकर भी बहुत बड़ा विरोध जो है सीए को लेकर असम में देखा गया। और अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई है, शेख हसीना की जो आवामी लीग की सरकार है उसका पतन हुआ, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, वहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद ऐसी शंका असमिया खिलंजिया लोगों में देखी जा रही है, असम के लोगों में देखी जा रही है कि वहाँ से प्रव्रजन फिर से एक बार असम में हो सकता है। इसलिए भी कई शंका पीड़ित होकर असमिया लोगों में एक जो है क्षोभ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी दिखाई दे रहा है। और जैसा कि गौरव गोगोई जोरहाट से जीतने में कामयाब हुए, उसके भी संकेत कहीं न कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे हैं। इसलिए 2026 के विधानसभा की चुनाव के पहले अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने यह दांव खेला है। किंतु यह दांव कितना सफल होगा, इसमें कितनी मंशा उनकी सही है, यह देखने की बात होगी। जहां तक फिलहाल ये सिगुपा छोड़ने की बात है तो इसे गंभीरता से या सीरियसली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह सारा मामला जो है फिलहाल वैसा ही है जैसा कि आमतौर पर चुनावी वायदे कर दिए जाते हैं या चुनाव के पहले वायदे कर दिए जाते हैं, किंतु चुनाव के बाद उन्हें भूल दिया जाता है। और यह जुमलेबाजी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हिमंत बिस्वा शर्मा इन्हें लागू नहीं करवा सकते, वो लागू करवा सकते हैं, किंतु कहीं ना कहीं अभी तक उनकी इच्छा शक्ति की कमी इसमें नजर आई है। नहीं तो क्या कारण है कि भारत के गृह मंत्रालय ने विप्लव कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक जो है कमेटी बनाने के बाद उसकी रिकमेंडेशन को आज तक स्वीकार नहीं किया, आज तक लागू नहीं किया, या आज तक उस रिपोर्ट को जो है ग्रहण करके उसको पढ़ने की भी जो है जहमत नहीं उठाई, उसको पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। तो ये जितनी भी बातें हैं इस पर विचार करने की बात है। हो सकता है कि आज ये सिगुपा जो छोड़ा गया है ये अगले 15-20 दिन तक एक बार फिर से माहौल में रहे। जो मुद्दे सीधे सीधे जो राज्य की जनता के साथ जुड़े हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकार का मुद्दा हो, वह कहीं ना कहीं पीछे जाएगा और उसकी जगह पर यह मुद्दा छाया रहेगा। कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन की या एक डिकॉय जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिकॉय जैसी राजनीति तो नहीं है। इस पर आगे आने वाले दिनों में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितनी गंभीर इस मुद्दे को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार है या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अब है, क्योंकि पहले वो इस मामले में कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आई, या फिर असमिया समुदाय की यहाँ के भूमिपुत्रों की जो संवेदनाएं इस मामले से के साथ जुड़ी है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने राजनीतिक मुनाफा अदायगी के लिए, अपने राजनीतिक लाभालाभ के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा जो सरकार है वो यहाँ के लोगों की संवेदनाओं का मजाक उड़ा रही है। यह अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में इस सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। नमस्कार, जय आयोखोम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।